आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। बच्चों हम लोग जो है ड्रग एक्टिंग ऑन द सीएनएस है ना, फार्माकोलॉजी का ये जो टॉपिक है इसके ऊपर हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए, 25 क्वेश्चंस मैं इसमें लेके आ रही हूँ। ओके बच्चों, ठीक है। तो इसका पार्ट 3 है, इसमें नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस हैं। ओके, फार्माकोलॉजी आपको पता ही है, जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मेसी के एग्जाम्स होते हैं बच्चों, फार्माकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे ना। और उसमें जो है ये सीएनएस वाली ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, स्टेट का है चाहे सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए तुम फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। ओके, देखो क्वेश्चन बच्चों, आइडेंटिफाइड ड्रग विद द आईयूपीएसी नेम है ना। वैसे ये मेडिसिनल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है ना, बाकी मैंने इसमें डाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हें आईयूपीएसी नेम दिया हुआ है। ओके, 7 नंबर पे क्लोरो है, 1,3 डाइहाइड्रो, 1 मिथाइल, 5 फिनाइल, 2H1 4 बेंजोडायाजेपिन सेकंड नंबर पे, ऐसे डबल ग्रुप लगा, डबल बॉन्ड के साथ इस तरीके से लगा होगा है ना। तो किसका जो है ये आईयूपीएसी नेम है, डायजेपाम का, क्लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम की, ओक्साजिपाम। बच्चों ये तुम्हारे डायजेपाम का स्ट्रक्चर है बच्चों। ऑप्शन जो है 1 वाला करेक्ट हो जाएगा। देखो डायजेपाम का ये स्ट्रक्चर होता है। 1 नंबर पे बच्चों याद रखना ये मिथाइल ग्रुप है ना। और ये 1-4 नंबर पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ओके, फर्स्ट वाली और 4 वाली पोजीशन पे होते हैं। 5 नंबर पे फिनाइल ग्रुप अटैच है यहाँ पर, 7 नंबर पे क्लोरीन ग्रुप है, और 2 पे ओन लिखा हुआ था ना, इस तरीके से डबल बॉन्ड का, तो ऑक्सीजन अटैच है इस तरीके से है ना। तो ये तुम ध्यान रखना, हमारे डायजेपाम का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ड्रग ड्रामेटिकली अफेक्ट करते हैं परसेप्शंस को, इमोशंस को, मेंटल प्रोसेस को, है ना। तो कौन से हैं ये स्टिमुलेंट है, हालुसिनोजेंस है, डिप्रेसेंट है कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। ये हमारे जो हालुसिनोजेंस हो, जैसे कि LSD आता है इसमें है ना, कैनाबिस आता है इसमें। ओके, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। कर एनेस्थीसिया इज सीन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया वाला, देखो कितनी ही बार क्वेश्चन एग्जाम में बना है। तो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया जो है ये कीटामिन प्रोड्यूस कराता है बच्चों। ओके, जब आपको जनरल एनेस्थेटिक्स आप लोगों ने पढ़े हैं क्लासिफिकेशन, वहाँ पर हमने पढ़ा है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय कीटामिन, ऑप्शन 4 आ जाएगा। हाउ डज डाइसल्फिराम वर्क इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म। डाइसल्फिराम जो है बच्चों एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर देखो कैसे काम करता है। एनहेंस कराएगा, गाबा की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कराएगा, ब्लॉक कराएगा, ओपियोड के रिसेप्टर को बिल्कुल नहीं कराएगा, इनिबिट कराता है एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, या फिर इंक्रीज करेगा अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म। तो बच्चों ये ना एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को इनिबिट करा के काम करेगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए अल्कोहल जो होता है उससे ना क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड बनता है। और ठीक है, यहाँ पर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज काम करेगा, जिसको इनिबिट कराता है तुम्हारा फोमिपिजोल, एक ड्रग होती है बच्चों। फिर कह रहे हैं एसिटल्डिहाइड जो होता है, ठीक है, बन गया अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से, ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। एसिटल्डिहाइड बच्चों क्विकली कन्वर्ट होता है हमारे एसिटेट में, दूसरा एंजाइम काम करेगा जो कि एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, इसी को इनिबिट करा, तुम्हारा डाइसल्फिराम इसी को इनिबिट करा रहा है। ओके, डाइसल्फिराम ब्लॉक करा देगा इस एंजाइम को, है ना। बिल्डअप ऑफ एसिटल्डिहाइड इन द बॉडी में एसिटल्डिहाइड बिल्डअप हो जाएगा। कह रहा है इफ अल्कोहल इज कंज्यूम वाइल टेकिंग मेडिकेशन के साथ में डाइसल्फिराम के साथ में अल्कोहल लिया, लीडिंग टू अनप्लीजेंट एंड सीवियर रिएक्शंस दैट इंक्लूड, तो जो एसिटल्डिहाइड है ना वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसकी वजह से तुम्हें जो है ये रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। फ्लशिंग हो गया, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो गया, विजुअल डिस्टर्बेंस, चेस्ट पेन, डिफिकल्ट ब्रीदिंग और थ्रॉबिंग हेडेक। ओके, कह रहा सीरोटोनिन सिंड्रोम इज मोस्ट लाइकली कोज्ड बाय, तो सीरोटोनिन सिंड्रोम इज मोस्ट लाइकली कोज बाय, कंबाइन करेंगे सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर विद। देखो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है सीरोटोनिन सिंड्रोम का, है ना। एक बार तो पूछा था कौन इन्वॉल्व होता है, एसएसआरआईज इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो जो पेशेंट्स एसएसआरआईज ले रहे हैं, है ना, ये पेशेंट्स एसएसआरआईज ले रहे हैं, अगर इन्होंने कोई भी सीरोटोनर्जिक ड्रग, जैसे कि अगर इन्होंने साथ में माओ इनिबिटर ले लिए, है ना, अगर इन्होंने साथ में ले लिए अपैथेडिन ले लिया, ट्रामाडोल ले लिया, है ना, तो इनको जो है एक सीरोटोनिन सिंड्रोम कोज हो जाती है, सिवियर जो है सीरोटोनिन सिंड्रोम कोज करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन सी ड्रग दे रखी है, नो एनसेट्स के साथ में नहीं है, डायरेटिक बीटा ब्लॉकर इन्वर्स में इन्वॉल्व नहीं है, माओ इनिबिटर अगर ले लेंगे वो, ठीक है, तो मोस्ट लाइकली कोज बाय कंबाइन करेंगे एसएसआरआईज को विद माओ इनिबिटर हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विगाबैट्रिन इज इनिबिटर, विगाबैट्रिन किसको इनिबिट कराएगा। देखो जब बच्चे तुमने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पढ़ी होगी, देखो एक तो आप एपिलेप्सी वाली ड्रग है उसका केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, है ना, हाइड एंटोइन डेरिवेटिव कौन सा, इस तरीके से। एक ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन
के बेसिस पे भी उनको हम क्लासिफाई करते हैं, है ना। तो उसमें एक तो ड्रग होती है सोडियम चैनल जो होते हैं उसके इनएक्टिवेशन को प्रोलोंग करा देती है, क्या करते हैं, प्रोलोंगेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन, है ना। दूसरी क्या करती है बच्चों, गाबा, मतलब एक तरीके से ना गाबा का फैसिलिटेटरी हो, गाबा मिमेटिक हो, मतलब गाबा को बढ़ाएगी दूसरी ड्रग, क्योंकि गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है भाई तुम्हारा, है ना। तो इसको बढ़ा देंगी दूसरी, मतलब गाबा पे एक्ट करती है, मतलब गाबा को एक तरीके से एनहेंस कराती है, गाबा का कंसंट्रेशन बढ़ा देती है ना। एक होता है टी टाइप के कैल्शियम चैनल को इनहिबिट कराती है, कैल्शियम चैनल जो होते हैं वहाँ पर एक्ट करते हैं उनको इनहिबिट करा रही है ना। और या फिर देखो एपिलेप्सी में भाई इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को तुम बढ़ा रहे हो तो एक्साइटेटरी को कम कर दो, जैसे कि ग्लूटामेट, है ना। ग्लूटामेट जो रिसेप्टर होता है उसको हम जो है ब्लॉक करा देते हैं, है ना, क्योंकि वो एक्साइटेटरी होता है। तो ये जो मैकेनिज्म होते हैं आपकी ड्रग काम करती है। तो इसमें कुछ ड्रग होते हैं जो प्रोलोंग कराते हैं सोडियम चैनल का इनएक्टिवेशन, जैसे कि बच्चों इसमें फेनिटोइन आ गया, वॉल्प्रोएट के सारे मैकेनिज्म है, वॉल्प्रोएट बच्चों हर जगह चली जाएगी, ठीक है, ये सारे मैकेनिज्म से काम करती है, ठीक है। तो फेनिटोइन है, वॉल्प्रोइट आती है बच्चों, इसमें तुम्हारी कार्बामाजिपिन है, सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन के थ्रू काम करेगी। बाकी गाबा वाली ड्रग, मेरे को यहाँ पर तुम्हें गाबा का बताना था क्योंकि विगाबैट्रिन का ये वाला काम है गाबा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इंटरेस्टेड है हम गाबा के लिए। तो गाबा देखो, एक तो तुम्हारे बेंजोडायजेपिन्स होते हैं, बार्बिचुरेट्स होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, जो गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन है बेंजोडायजेपिन्स का और बार्बिचुरेट्स, तो गाबा का फैसिलिटेटरी एक्शन भी है प्लस गाबा मिमेटिक एक्शन भी बार्बिचुरेट्स का होता है, ठीक है। बाकी इसमें एक ड्रग आते हैं विगाबैट्रिन, विगाबैट्रिन क्या करते हैं मैं भी बताती हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक विगाबैट्रिन है, एक जो गाबा को ही बढ़ा रही है, एक टियागैबिन और होती है, टियागैबिन, है ना, ये गाबा के रीअपटेक को इनहिबिट करा रही होती है बच्चों, ठीक है। वॉल्प्रोइट मैंने तुमको बताया सब जगह आती है, तो वॉल्प्रोइट जो है यहाँ पर गाबा वाले में ये जो विगाबैट्रिन काम करे वो वॉल्प्रोइट भी करेगी। अब देखो विगाबैट्रिन क्या काम कर रही है, देखो इनहिबिट कराई, गाबा सिंथेज को नहीं कराती बच्चों, सोडियम चैनल के थ्रू तो काम ही नहीं कर रही है विगाबैट्रिन, क्लोराइड चैनल पे भी एक्ट नहीं कर रही, ये क्या कर रही है बच्चों, देखो इनहिबिट नहीं करा रही ना क्लोराइड चैनल को, ये क्या करती है बच्चों, गाबा ट्रांसअमीनेज को इनहिबिट कराएगी बच्चों। गाबा ट्रांसअमीनेज क्या करा रहा था, गाबा को डिग्रेड करा रहा था बच्चों, है ना, गाबा को डिग्रेड करा रहा था। अब गाबा डिग्रेड नहीं होगा तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो इसने क्या करा भाई, गाबा को बढ़ा दिया विगाबैट्रिन ने, है ना। तो वालप्रोएट जो होती है ना वो भी गाबा ट्रांसअमीनेज को इनहिबिट करा के गाबा की कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है। तो विगाबैट्रिन क्या करेगी, गाबा ट्रांसअमीनेज को इनहिबिट कराती है जो गाबा को डिग्रेड करा रहा है, जिससे क्या हो जाएगा, गाबा की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, है ना। गाबा जो कि तुम्हारा मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है सीएनएस में, है ना। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट है गिवन बिलो, दो स्टेटमेंट है भाई तुमको दे रखे है, बड़ा सा क्वेश्चन है बट बिल्कुल ईजी है बच्चों, है ना। देखो मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ो, लीवोडोपा कह रहे दो स्टेटमेंट है, ऐसे बताना कौन सा सही कौन सा गलत, इस तरीके से कह रहे लीवोडोपा मेटाबोलाइज पेरिफेरली बट कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग ट्रिपल बी, हाँ लीवोडोपा ट्रिपल बी क्रॉस कर सकता है, तो बेस्ट ड्रग है पार्किंसंस को ट्रीट करने के लिए, भाई बिल्कुल सही है। भाई देखो हमारा जो पार्किंसन में क्या हमने डोपामिन बनाना है, अब भाई हमारा डोपामिन जो होता है ना ट्रिपल बी को क्रॉस ही नहीं कर पाता, तो हम डोपामिन नहीं दे सकते ऐसे कि ऐसे, तो इसलिए हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास डोपामिन का प्रिकर्सर है लीवोडोपा। अब लीवोडोपा ट्रिपल बी क्रॉस कर पाता है तो हमारा काम बन गया, हम लीवोडोपा को दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ में एक दिक्कत है ना, कि लीवोडोपा जो है इसका पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा तो डोपामिन बन जाएगा, तो वो तो ट्रिपल बी को क्रॉस कर नहीं पाएगा, इसलिए हम इसके साथ में देते हैं पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, जैसे कार्बिडोपा, बेंसिराजाइड दिए जाते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि मेटाबोलाइज जगह पेरिफेरल बट कैपेबल होता है, बिल्कुल ट्रिपल बी को क्रॉस कर पाता है, बेस्ट ड्रग है पार्किंसंस में, ये सही है। फिर कार्बिडोपा क्रॉस ट्रिपल बी नहीं, कार्बिडोपा ट्रिपल बी क्रॉस नहीं करेगा, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है बच्चों, पेरिफेरी में लीवोडोपा के डिकार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट कराएगा, ब्रेन में जाके तो लीवोडोपा का डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और डोपामिन बन जाएगा, वही तो हमें चाहिए, है ना। तो कार्बिडोपा क्रॉस नहीं करेगा ट्रिपल बी को, बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर प्रोटेक्टिंग लीवोडोपा इन सीएनएस नहीं, पेरिफेरी में जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन है, कंबाइन करते हैं, लेकिन पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है, ओके। तो देखो पहली सही बात लिख रखी है, दूसरी गलत लिख रखी है इन्होंने, तो दोनों तो ट्रू हो नहीं सकते बच्चों, ना ही दोनों गलत है, फर्स्ट वाला सही है सेकंड वाला गलत है, ठीक है।
ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में, भाई देखो तुम्हारे बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं, एंजाइटी को रिड्यूस कराते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग के रूप में तुम इनको यूज़ करते हो, बिल्कुल करते हैं। कन्वर्शंस कोज नहीं कराते बच्चों, ये कन्वर्शंस को ट्रीट करने के लिए हमने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में पढ़े हैं बेंजोडाइजेपिन्स, है ना, तो एपिलेप्सी को ट्रीट करा रहे हैं ना, तो तुम कन्वर्शंस तो कोज नहीं कराएंगे, तो ये गलत हो गया। बेंजोडाइजेपिन्स प्रोड्यूस मसल रिलैक्सेशन कराते हैं, लॉस ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन बिल्कुल कराएंगे, और यूजफुल है इंसोम्निया में भी हम इनको यूज़ करते हैं। भाई हमारे सेडेटिव हिप्नोटिक्स में हमने पढ़े हैं बेंजोडाइजेपिन्स, तो फॉल्स, तो ऑप्शन बी तुम्हारा निकल के आ गया, है ना। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मॉर्फिन नहीं कराएगा। भाई मॉर्फिन क्या नहीं कराता, पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है बच्चों, सीएनएस को डिप्रेस करा देगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करा देगा बच्चों, लेकिन डायरिया नहीं कराता, कॉन्स्टिपेशन करा देता है। ओके, माओ बी इनिबिटर में सिलिजिलिन तुमने पढ़ा हुआ है बच्चों, पार्किंसंस वाली ड्रग पढ़ते हो ना, वहां पर माओ बी इनिबिटर में सिलिजिलिन आता है। डोपामिन तो हम इसके प्रिकर्सर देते हैं, जैसे डोपामिन का प्रिकर्सर होता है लीवोडोपा, है ना, डोपामिन का प्रोड्रग होता है जो पार्किंसंस डिजीज में यूज़ करते हो। बाकी एड्रेनलिन या आइसोप्रिनालिन नहीं, ऑप्शन जो है हमारा ए करेक्ट हो गया। एसएसआरआई यूजेस एंटी डिप्रेसेंट, तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में मैंने आपको बताई थी, फ्लोक्सिटिन बताई थी, है ना, फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम और पैरोक्सिटिन, तो सारी ड्रग तुम्हारे एसएसआरआईज में आती है, ऑप्शन डी हो गया। विच न्यूरोट्रांसमीटर कॉमनली एसोसिएटेड विद द ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम एंड एडिक्शन, है ना, ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम, ये न्यूरोट्रांसमीटर तुम्हें जो है खुशी मतलब कि इस न्यूरोट्रांसमीटर से जो है हमें बहुत अच्छा लगता है ना, ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम भी इसे कहते हैं, एडिक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो ये तुम्हारा डोपामिन होता है बच्चों। कौन सा है, डोपामिन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। गाबा तो हमारा क्या है, मैंने क्या बताया था, मेजर इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है बच्चों सीएनएस में। ओके, फॉलोइंग ड्रग एनएमडीए रिसेप्टर पे एंटागनिस्ट होती है, यूज़ करते हैं अल्जीमर डिजीज को ट्रीट करने के लिए। देखो अल्जीमर डिजीज को ट्रीट करने के लिए डोनिपेजिल, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामिन, मेमेंटिन सारी ड्रग यूज़ करते हैं, लेकिन एनएमडीए रिसेप्टर को एंटागनाइज करके तुम्हारी कौन सी ड्रग काम करेगी, मेमेंटिन करती है। बाकी तीनों ड्रग ये क्या है बच्चों, ये हमारे एंटीकोलिनेस्टेजेस होती है। क्या होते हैं, एंटीकोलिनेस्टेजेस। तो एस्टाइलकोलिन जो होता है बच्चों उसकी हाइड्रोलिसिस कराता है, एस्टाइलकोलिनेस्टेज उसको इनहिबिट कराते हैं, जिससे कि एस्टाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस नहीं होती, एस्टाइलकोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, है ना बच्चों। तो क्या है, अल्जीमर डिजीज में क्या हो रहा है भाई, तुम्हारे कोलिनर्जिक एस्टाइलकोलिन तो कम हो रहा है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन का डिजनरेशन हो गया, है ना। तो यहाँ पर भाई हमें क्या करना है, एस्टाइलकोलिन को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंटीकोलिनेस्टेजेस देते हैं, जैसे कि डोनिपेजिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिग्मिन, और बाकी एनएमडीए रिसेप्टर एंटागनिस्ट में हमारा मेमेंटिन भी इसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए देते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग इज नॉट ए शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडायजेपिन नहीं है। देखो डायजेपाम जो बच्चों इन सभी में से ना लॉन्ग एक्टिंग आपका डायजेपाम ही होता है। ओके, तो शॉर्ट एक्टिंग नहीं है डायजेपाम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एक्ट बाय सोडियम चैनल के थ्रू काम करेगी एक्सेप्ट। मैंने अभी आपको बताया था एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू, अगर आप इनका क्लासिफिकेशन देखोगे तो कुछ ड्रग सोडियम चैनल के थ्रू काम करती है, कुछ ड्रग गाबा क्या करता है बच्चों, क्लोराइड चैनल को ओपन कराता है ना, गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग जो होती है तो उसको फैसिलिटेट कराती है। कुछ ड्रग कैल्शियम चैनल पे काम करती है, कुछ ग्लूटामेट पे काम करती है, जो मतलब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ओके, सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन को प्रोलॉन्ग कराने वाले ड्रग में बच्चों फेनिटोइन आता है, विगाबैट्रिन नहीं आता बच्चों, वालप्रोएट और लेमोट्रिगिन आता है। विगाबैट्रिन मैंने तुमको क्या बताया था, गाबा ट्रांसअमीनेज इनहिबिटर विच डिग्रेड गाबा, है ना, तो गाबा को बढ़ाएगा, तो ऑप्शन ए एक्सेप्ट में आ गया तुम्हारा। बाकी तीनों सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन को प्रोलॉन्ग कराती है ना, तो प्रोलॉन्गेशन सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन कौन कौन सी ड्रग कराएंगी, फेनिटोइन कराएगी, वालप्रोएट, लेमोट्रिगिन कराएगी, कार्बामाजेपिन, टोपिरामेड, जोनिसमाइड, सारी याद रखनी है। पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा इज प्रिवेंटेड बाय यूज ऑफ, किसको यूज करके, लीवोडोपा का पेरिफेरी में मेटाबॉलिज्म को प्रिवेंट कर रहे थे हम, किसको यूज कर रहे थे, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, जो कि तुम्हारा क्या होता है, कार्बिडोपा होता है, बेंसिराजाइड होता है, सिलिजिलिन माओ बी इनहिबिटर में आता है बच्चों। ओके, नॉन बेंजोडायजेपिन जो हिप्नोटिक्स होते हैं ना, नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक्स में यहाँ पर ऑप्शन ए ज़ेलप्लोन आ जाएगा, है ना। तो और कौन कौन सी ड्रग है, जोपिक्लोन आती है, एसजोपिक्लोन, ज़ेलप्लोन, ज़ोलपिडम, इटीज़ोलाम आती है। ओके, एंटी डिप्रेसेंट विच सेलेक्टिवली इनिबिट कराती है रीअपटेक बोथ 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनिबिट करा रही है। ब्यूप्रोपायोन, फ्लोक्सिटिन तो बच्चों एसएसआरआईज में तुमने पढ़ी है, सर्ट्रालिन भी एसएसआरआईज में आती है, वेनलाफैक्सिन बच गई तुम्हारे, जो कि क्या है वो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनिबिट कराती है, ऑप्शन सी तुम्हारा वेनलाफैक्सिन आंसर हो
जाएगा, है ना। तो सीरोटोनिन और नोर एड्रेनलिन या नोर एपिनेफ्रिन एक ही बात है। इसके रीअपटेक को इनहिबिट कराने वाले ड्रग में वेलनाफैक्सिन आता है, डिसवेलनाफैक्सिन आता है, डिलॉक्सिटिन आता है, मिलनासिप्रान आता है और तुम्हारा लीवोमिलनासिप्रान, ये सारी ड्रग्स आती है बच्चों। ब्यूप्रोपायोन जो है ये एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट होती है, ये इनहिबिट कराते हैं रीअपटेक ऑफ डोपामिन और नोर एपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट कराती है। तो ये स्मोकिंग सिजेशन के लिए भी जो ड्रग का नाम आता है उसमें तुमने ब्यूप्रोपायोन पढ़ा होगा, है ना। नेक्स्ट है इन पार्किंसंस डिजीज प्रिडोमिनेंट लॉस होता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का, प्राइमरली कहाँ पर बच्चों, सब्सटेंशिया नाइग्रा में होता है बच्चों। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस होता है पार्किंसंस डिजीज में, कहाँ पर भाई, पार्किंसंस में डोपामिन कम हो गया, तुम्हारा डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस हो गया, कहाँ पर, सब्सटेंशिया नाइग्रा में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 10-11 इपोक्साइड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है किसका, फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन, वॉल्प्रोइक एसिड, इथोक्सिमाइड, तुम्हारा कार्बामाजिपिन का होता है बच्चों। एक बात और याद रखना, कार्बामाजिपिन एंजाइम इंड्यूसर भी होता है। तो 10-11 इपोक्साइड बनता है ये कार्बामाजिपिन, 10-11 इपोक्साइड होता है, ये एक्टिव मेटाबोलाइट है हमारे कार्बामाजिपिन का, ओके। यूफोरिया इज एसोसिएटेड विद डैश रिसेप्टर, जबकि डिस्फोरिया कौन सा कराएगा, तो ओपियोइड के रिसेप्टर म्यू कप्पा डेल्टा बताए थे, तो यूफोरिया तो म्यू कराता है बच्चों, और डिस्फोरिया कराएगा तुम्हारा कप्पा रिसेप्टर, जो कि तुम्हें ऑप्शन ए में दिया म्यू एंड कप्पा, ऑप्शन ए आंसर राइट हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग बार्बिचुरेट अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में मैंने आपको बताया था थायोपेंटोन मिथोएक्सिटोन 2 बताई थी, है ना, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। एंटीसाइकोटिक ड्रग वर्क बाय ब्लॉकिंग पोस्ट साइनेप्टिक डोपामिन के कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक कराती है बच्चों, पर्टिकुलरली इन द मेसोलिम्बिक मेसोकॉर्टिकल पाथवे में डोपामिन के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराती है, ओके। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो होती है डोपामिन के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ये वही है D2 रिसेप्टर पर्टिकुलरली जहाँ कहाँ पर मेसोलिम्बिक मेसोकॉर्टिकल पाथवे में टू रिड्यूस डोपामिन सिग्नलिंग एंड एलिविएट साइकोटिक सिम्टम्स, ओके। हेलोपेरिडोल आपने पढ़ाया था, बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव में तुम्हारा हेलोपेरिडोल आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग, एंटीसाइकोटिक ड्रग में आता है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक में आते हैं हमारे। अल्जीमर डिजीज इज मेनली बिकॉज ऑफ न्यूरो डिजेनरेशन ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन, है ना। तो अल्जीमर डिजीज में जो है न्यूरो डिजेनरेशन होगा कौन से ब्रेन का पार्ट का, हिप्पोकैम्पस का ना, हाँ सॉरी हाइपोथैलेमस नहीं, हिप्पोकैम्पस है बच्चों, ऑप्शन जो है तुम्हारा 3 में दिया है हिप्पोकैम्पस, ओके। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ओके। ठीक है बच्चों, इतने ही क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।